कितने अरब रुपए का टैक्स आता है, लेकिन खुदाए पाक की कसम क्या मस्जिदें बचती हैं, क्या मदरसे बचते हैं। अल्लाह अकबर, क्या उलमा इकराम का इस टैक्स के अंदर हिस्सा है बजट के अंदर। मेरे अजीज़ों, क्या मौजिनों का, क्या क्यारियों का। अगर आज हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कर दे कि 1.5 लाख रुपया मौलवी साहब की तनख्वाह होगी, 75,000 मौजिन की होगी, 50,000 खादिम की होगी, तो सारे यूनिवर्सिटी वाले मेरे अजीज़ों वहाँ से भाग आए और कुरान के इदारों में दाखिले लेने लग जाएँ, क्योंकि इस तालीम को हमने समझा ही कोई नहीं। हालांकि ये वो तालीम है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमर बिहुस्बानि वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। ये वो तालीम है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो तालीम है मेरे अजीज़ों जिन पर हुकूमत करना कोई नहीं जानता था। ये वो तालीम है जो मेरे अजीज़ों जिंदा जानवर पर तलवार मार के उसका गोश्त काट के कबाब बना के भून भून के खाया करते थे। ये वो मेरे अजीज़ों लोग थे, अल्लाह अकबर, जिसका जानवर अगर घाट पे पानी पी लेता 100 साल लड़ाई होती। ये वो कौम थी, ना बहन का, ना भाई का, ना बेटी, ना माँ का नजरिया उनके सामने था। लेकिन जब रहमतुल लिल आलमीन हिरा के दामन से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल लेके आए, तो यही लोग थे जिनको देख के कहने लगे बताओ तुम कौन हो। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तुम तो गिरे हुए कौम थे, तुम्हें ज़मीन से उठा के आसमानियों की बुलंदी पर किसने कर दिया। तो साहबा की ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आपको किसने कह दिया हम कशकोल लेके कभी IMF के आगे, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के पिट्ठू, कभी किसी के आगे, कभी ईरान की मिन्नतें करते हुए, कभी कतर की मिन्नतें करते हुए। खुदाए पाक की कसम, मुसलमान लेने के नहीं आया, मुसलमान तो देने के लिए आया था। गैरत हमारे पास है, हया हमारे पास है, किरदार हमारे पास है, सच्चाई हमारे पास है, बेटी का हक हमारे पास है, माँ हमारे पास है, माँ की पहचान हमारे पास है, बाप का मकाम हमारे पास है, महल्ले पड़ोसियों का हक हमारे पास है। रब्बुल आलमीन की कसम है, जानवर तो दूर की बात, चिड़ियों बुलबुलों का हक हमारे पास है। हमने इनको सिखाया कि जानवर को कैसे, तुमने जानवर के साथ कैसे बर्ताव करना। हमने इनको सिखाया, हमारे नबी ने सिखाया कि बेवा के साथ मामला क्या। इस्लामी फौज का निफाज इस्लाम ने सिखाया। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, यतीमों गरीबों के हुकूक, इनके लिए वजीफा नाफिज करना इस्लाम ने सिखाया। ये कौन लोग हैं? बच्चा घर के अंदर मुसलमानों के बैठा हुआ, उन्होंने देखा है अमेरिका कितने चला गया, फलाना कितने चला गया। खुदा की कसम कोई कहीं नहीं गया बल्कि और गिर गया है। ये कौन लोग हैं? फलन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये मुझे नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब हो रहा है, ए मेरा नबी, ये आपसे हरगिज़ हरगिज़ राजी नहीं होंगे, ये आपकी बातों को नहीं मानेंगे हत्ता कि आप इनकी ताबेदारी करने लग जाएं। अल्लाह अकबर, आप इनकी मानने लग जाएं, ये आपकी नहीं मानेंगे। ये यहूद व नसारा, इनके दिल के अंदर कजी है, मुनाफकत है, इनके दिल के अंदर बेगैरती है। जब नबी को अल्लाह हकीकत बतला रहा है तो मुसलमान से हकीकत क्यों छुपा रहा है? मैं बताता हूँ ये कौन लोग हैं जिनके दस्तरखान के ऊपर शराब ना है। अल्लाह अकबर, इनका दस्तरखान अधूरा। इंसान तो दूर की बात है, ये खुद फर्द वाहिद तो दूर की बात है, इनके गली के कुत्ते भी जब आपस के अंदर मिलके बैठे हैं, वो भी इस्लाम के खिलाफ साजिश करते हैं कि हमने किस तरह मुंह करके भौंकना है, इसराइल की तरफ मुंह करके भौंकना है कि मक्के मदीने की तरफ मुंह करके भौंकना है। इनकी गोल मेज़ पे चले जाओ, इनके दफ्तरों में चले जाओ, अल्लाह अकबर, इनके खाने वाली चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर हलाल करके आ रही हैं, उसके अंदर भी सूअर की चर्बी की आमेज़श है, उसके अंदर भी हराम छुपा हुआ है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा हो गया कि हम इसराइल की हिमायत करते हैं, लेकिन मुसलमान एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। हमें तो उस दिन मुत्तहिद होना चाहिए था, तो हमें तो उस दिन मुत्तहिद हो जाना चाहिए था जिस दिन मेरे अजीज़ों इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुसलमानों के सामने मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर करारदाद व मज़म्मत की फाड़ दी कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वो फेंक के चला गया। हमें तो उस दिन मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर गैरतमंद हो जाना चाहिए था जिस दिन मेरे अजीज़ों मैकडोनल्ड वालों ने ऑफ़र पेश की थी, अल्लाह अकबर, 3 फ़लस्तीनी मारोगे तो एक बंदे का खाना फ्री दिया जाएगा। हमें तो मेरे अजीज़ों उस वक़्त मुत्तहिद हो जाना चाहिए था जब कोक की बोतलों पर डिस्काउंट कर दिया कि जितनी मार्केट के अंदर बचेंगी बिकेंगी ये मशरूबात, मुझे नहीं पता कौन कौन से, इसका सारा पैसा इसराइल को दिया जाएगा। अब भी मुसलमानों गैरत नहीं आती। अल्लाह अकबर, तुम तो ज़मज़म पीने वाले
वाले थे तुमने उनकी मदद के लिए हाथ खड़े किए। खुदाए पाक की कसम, जिन्होंने शराब पीकर खुदा और मुस्तफ़ा की पहचान तो दूर की बात है, बीवी बेटी की पहचान भी खत्म कर दी। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजल कैदम। आएंगी कहीं ना कहीं सब अबीलें आएंगी। अगर मेरे अजीज़ों अभी अबीलें नहीं आई तो बदर वाली ज़िल्लत मेरे अजीज़ों कुफर आज तक भूलना कोई नहीं है। 313 मैदान में आए थे, पैर की जुत्ती नज़र नहीं आई, सर पे टोपी नज़र नहीं आई, हाथ में तलवार नज़र नहीं आई, निकले थे मैदान में। और अल्लाह अकबर, हाथ किसे के उठे हुए थे मैदान बदर के अंदर? हाथ किसके उठे हुए? अल्लाह अकबर जो हाथ उठा के कह रहा था अल्लाह अकबर, इलाहुल आलमीन ये जमात लेके आया, अगर ये बचे तो तेरा नाम बचेगा, अगर ये बचे तेरी तौहीद का फलेरा बुलंद होगा, अगर ये न बचे अल्लाह क़यामत की सुबह तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। इनमें दो भाई एक छोटे छोटे नन्हे आए थे, एक का नाम मुअव्विज़ था, एक का नाम मुआज़ था। मुसलमानों के छोटे बच्चे और कुफर के सबसे बड़े पहलवान से मुकाबले के लिए तैयार हो गए थे। मुसलमानों उस वक़्त कौन सी एटमी ताकत थी, उनकी तो तलवारें भी जंगलूदा थी, लेकिन मेरे अजीज़ों खुदाए पाक की कसम, उन्हें अबू जहल के सामने तलवारों पे नाज नहीं था, आमना के लाल की सदाकत पे नाज था। अल्लाह अकबर। जो अब्दुर्रहमान बिन औफ को कह रहे थे अकबरस्तों की, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ को कह रहे थे अब्दुर्रहमान बिन औफ को कह रहे थे चाचा उसकी हिफाजत के लिए एक फौज का दस्ता, वो दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता। इशारा तो बता मोहम्मद का दुश्मन कहाँ है, बता तो सही इंसानियत का दुश्मन कहाँ है। अल्लाह अकबर। उधर हाथ किसके उठे हुए थे? मक्के के दुर्र यतीम के, जाने दो आलम के, आने दो आलम के, महबूबे दो आलम के, फ़ख्रे दो आलम के, वद्दुहा के चेहरे वाले के, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले के, माज़ाग़ल बसर के नैन वाले के, अलम नशरह के सदर, अलम नशरह लका सदरक की बुलंदियों वाले के, वर सीने वाले के, वरफ़अना लका ज़िक्रक की बुलंदियों वाले के, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम के अलक़ाब वाले के, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की चादर वाले के। वो हाथ उठा के कह रहा था हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। या अल्लाह आज आ जा, पर मैं मेरा महबूब मैं खुद भी आऊँगा, अपनी फ़ौज भी साथ लेके आऊँगा, तेरे दीवाने को हाथी लाने की इजाज़त नहीं दूँगा। आज इस्लाम के दुश्मनों से आसमानी फ़ौज मुकाबला करेगी। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में हाथ उठा के बैठे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े आए, या रसूलल्लाह धमाका हुआ, कहाँ हुआ, किस चीज़ की आवाज़ है? मुसलमानों के लिए काफिरों ने कौन सा मिसाइल दागा? आपने फरमाया नहीं नहीं, आसमान की तरफ मुस्कुराए, फरमाया आसमान का दरवाज़ा खुला, जिब्राइल 500 फरिश्तों का लश्कर लेके ज़मीन पर आ गया है। हज़रत अली कहने लगे खुशखबरी सुना दूँ, जा खुशखबरी सुना दे। फिर धमाका हुआ, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए, या रसूलल्लाह अब क्या हुआ? कब मीकाईल भी 500 फरिश्तों का लश्कर लेके ज़मीन के ऊपर आ गया है। अल्लाह अकबर। अब मदद फरिश्तों के ज़रिए से होगी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर फतह हो गया, मुसलमानों को अल्लाह ने इज्जत दे दी, काफिरों को अल्लाह ने शिकस्त दे दी। हाथ बांध के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवा रहे हैं, सहाबा इकराम नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर नमाज में अल्लाह अकबर, नमाज में मुस्कुराने लग गए, नमाज में मुस्कुराने लग गए। सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, सलाम फेरा, या रसूलुल्लाह नमाज में कौन सी खुशखबरी आई? का क्या हुआ? का आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। फरमाया मीकाईल अपने फौजी लश्कर को लेके मेरे पास से गुजरा, वो आसमान पे जाने लगा था, मुझे देख के खड़ा हो गया और मुझे कहने लगे अगर आप इजाज़त दे दे तो चले जाते हैं, वरना रुके रहते हैं। मैंने इजाज़त दे दी। इसराफील मुझे देख के हंसने लग गया। आई अल्लाह की मदद ज़मीन पर। मुसलमानों किरदार बदर वाला पैदा करो, नबी के गुलामों वाले किरदार को। फ़इन आमनू, हुजूर मौजूद हैं, हुजूर के होते हुए किसी और की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हुजूर भी मौजूद, कुरान भी मौजूद, साहिब कुरान मौजूद। लेकिन अल्लाह कह रहे वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास, ऐसा ईमान लेके आओ। मेरा नबी नमूना बना के जा रहा है, मेरा नबी आइडियल बना के जा रहा है, मेरा नबी किरदार दे के जा रहा है, मेरा नबी उसवा दे के जा रहा है, मेरा नबी सूरत दे के जा रहा है, मेरे नबी सीरत दे के जा रहा है। नबी आते रहे, नबी जाते रहे, खुदा
की रहमतें उतरती रही, नबियों के साथ खुदा की रहमतें जाती रही। खत्म नबूवत का ताज पहन के आने वाला सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सारी रहमतें बरकतें ज़मीन पर आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, लेकिन क़यामत की सुबह तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले और काम करने वालों पर रहमतें बरसती रहेंगी। जो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनेगा, रहमतें बरसती रहेंगी। रिश्ता क्या तेरा मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या? अल्लाहु अकबर। माँ रिश्ते में पीछे रह गई, भाई रिश्ते में पीछे रह गए, माँ बाप बहन भाई जिसको सारी सारी रात मोबाइलों पे बातें करके वक्त गुजारता है वो रिश्ते में पीछे रह गई। जो कोर्ट मैरिज करने के लिए माँ बाप को क्रॉस करे वो भी पीछे रह गई। अल्लाह का नबी देख अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करके चले गए। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोज़े अनवर के अंदर उतारा गया, आपको कब्र मुबारक में उतारा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में लेटे, साहबी ने हुजूर का चेहरा गौर से देखा, रहमत आलम के होंठों के हिलने महसूस हुआ। अल्लाहु अकबर। परेशान हुआ कि क्या हो गया, अपने कान को हुजूर के करीब कर दिया। पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों में जुम्बुश में आवाज़ आ रही थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। आज से 3 जुमे पहले मैंने इमदादुल उलूम में हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम के जुमा पढ़ जुमे के बाद खिताब किया, सालाना इज्तिमा था। मैंने कहा हज़रत ये हदीस मैंने इस तरह पढ़ी, हकीकत है तो मैं आगे कर दूँ, वगरना अल्लाह अकबर कोई दाएँ बाएँ की मन घड़त है मैं आगे नहीं करता। मैंने यूँ करके मौलाना अब्दुल करीम नदीम की तरफ देखा, मौलाना के हाथ में रुमाल था और ये कपड़ा लेके हिचकों के साथ रोने लग गए। कि अब्दुल हन्नान यहाँ चोट मार दी। कहने लगे मैं बताता हूँ हदीस पाक कैसी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े अनवर के अंदर उतारा गया, चेहरे मुबारक पर कपड़ा था और ये होंठों की जगह से ये कपड़ा आगे पीछे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। तो साहबी परेशान हो गए, चेहरे से कपड़ा हटाया तो होंठों के हिलने से आवाज़ आ रही थी, अल्लाह मोहम्मद रोज़े में जा रहा है लेकिन उम्मत की मग़फ़िरत मांग के जा रहा है। बताओ मौलाना, इतना नबी आमना की गोद में है उम्मत का गम, हलीमा के वेड़े में जाए उम्मत का गम, शीमा की गोदी में बनु साद के वेड़े में खेले उम्मत का गम, बकरियां चराए तो उम्मत का गम, माँ की कब्र पे बैठे तो उम्मत का गम, अब्बे की कब्र को छोड़ के उम्मत का गम, दादे का हाथ पकड़ के चले उम्मत का गम, बैतुल्लाह के सहन में बैठे उम्मत का गम, ताइफ की गलियों में मार खाए तो उम्मत का गम। अल्लाह अकबर। मेरे नबी को इतनी ताइफ की गली में मार पड़ी कि हुजूर बेबस हो गए कि अल्लाह मैं मार खाने का शिकवा तो नहीं करता, लेकिन बता तो सही अल्लाह तो मुझे देख रहा है, अल्लाह तूने मुझे किन के हवाले कर दिया, या अल्लाह इन्होंने मार मार के मुझे कहीं का ना छोड़ा, लेकिन अल्लाह मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करूँगा, मैं दुनिया वालों को बताऊँगा मोहम्मद ज़हमत बन के नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है। शेब अबी तालिब की घाटी में 3.5 साल 2 पहाड़ों के दरमियान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुनबे को बिठा के रखा। खतीजा भी वही, फातिमा भी वही, ज़ैनब भी वही, रुक़ैया उम्मे कुलसूम भी वही। अल्लाहु अकबर। 4 मोहम्मद की धियाँ, एक जवान घर से चला जाए, बंदा कहता है मैं कल मौलाना तारिक जमील साहब से मिलने गया, मुझे तारिक जमील लगा ही ना, मुझे तो खोखला अल्लाह अकबर बगैर पत्तों के दरख्त लगा। मैंने कहा किसी वक्त गिर जाएगा, मैंने कहा हौसला करो, का कमर टूट गई अब खड़ा नहीं हो सकता। 2 बंदे पकड़ के ले जा रहे थे, कहने लगे अब्दुल हन्नान दुआ करना, अल्लाह अकबर बेटे बाप का जनाजा उठाएं, कोई बाप जवान बेटे का जनाजा ना उठाए। मैंने एक मैं जवान पुत्र का जनाजा चुकिया, मेरा बच्चे कोई नहीं। मैं सारी ज़िंदगी मिंबर पर बैठकर लोगों को सब्र की तलकील करता रहा, लेकिन जब अल्लाह अकबर आजमाइश मेरे घर में आई तो फिर सब्र मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। अल्लाह की कसम उसके रोने पर मुझे पता है। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ाने लगे, कहने लगे भाई जब सुन्नतों के बाद 2 नफिल पढ़ना, मैं झोली फैला के कह रहा हूँ इन नफलों का सवाब मेरे बेटे को दे देना, ये तारीख जमील पर तुम्हारा एहसान होगा। हुण भी औलाद कहती साडे मापे साडे लिए की कीता है, जा जा रात को जब तेरा बाप सो रहा हो, इस मुर्दा लाश के जिस्म को सूंघ के देखना, खुदाए पाक की कसम पसीने की बदबू नहीं आएगी बल्कि औलाद के मुस्तकबिल की खुशबू आएगी। ये वही बाप है जो आधी चमची चाय में डाल के आधी बचा के रखता है, पुत्रों दे कम आवेगी। नया जोड़ा नहीं पहनता, पुत्रों दे कम आएगा। और मेरे अजीज़ों बाजार से मतलब की चीज़ नहीं खाता कि पुत्रों दे कम आएगा। पुत्र कहते साढ़े मापिया साढ़े लिए कीता कोई नहीं। और मेरे
वीरा सकलैल की शादी खानाबादी के मौका पर फकीर अर्ज करके जाएगा, खबरदार जिंदगी के जो फैसले तुम्हारी मर्जी में आए कर लेना, लेकिन शादी वाला फैसला माँ बाप की मर्जी के बगैर न करना। कैंसर जैसे मर्ज को बर्दाश्त करते हैं, जब बेटा अपनी मर्जी चला के घर आबाद करता है माँ बाप से मर्द बर्दाश्त नहीं होता। अब्बा फालिज में चला जाता है, माँ कोमे के अंदर चली जाती है। और ख़बरदार इनकी तरफ उंगली भी कभी ना उठाना। उफ कहना तो दूर की बात है, चीखना तो दूर की बात है, चिल्लाना तो दूर की बात है, इनकी तरफ यूँ करके उंगली ना उठाना। खुदाए पाक की कसम, माँ बाप पर तेरी उंगली उठ गई तो रोज़े वाला भी नाराज़ हो जाएगा, अर्श वाला भी नाराज़ हो जाएगा। माँ दुखियारी ज़मीन पर कहती है खैर होवे, आसमान के सारे फरिश्ते कहते हैं खैर होवे, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी कह रहा हूँ खैर होवे। बाप यूं करके हाथ उठा ले, अल्लाह फरमाते फरिश्तों फरिश्तों जी जी क्या मांगने लगा, मुझे पता है क्या मांगेगा, मुझे पता क्या मांगेगा। फरिश्तों इसको दे दो दे दो दे दो, इसको को लब ना हिलाना, मुझे रो के न दिखाना, जालिम का जुल्म बर्दाश्त करता हूँ, बाप मुझे रो के दिखाए मेरी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता है। इसको कह दो 4 बाल तेरी दाढ़ी के सफ़ेद हैं, पता नहीं नमाजी है कि बेनमाजी। जब यूँ करके कहता अल्लाह पुतना दी खैर कर दे, अल्लाह फरमाते हाथ जल्दी नीचे कर ले, तुझे मैं गम में देखता हूँ तो मेरी रहमत को भी हया आने लग जाता है। इनको राजी राजी कब्र में भेजना, इनको राजी राजी अपने घर में रखना। मेरे प्यारे शादी के बंधन में कोई XYZ कोई भी शादी के बंधन में मने, पहली रात बीवी को समझा देना जिसम से चमड़ा अलहदा कर बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मेरे से माँ बाप अलहदा ना करना। यूँ समझ तेरी शादी एक से नहीं हुई, घर के 3 अफराद से हुई है। अब्बा अल्लाह अकबर, निकाह तो नहीं हो सकता लेकिन अल्लाह अकबर आज की बात मेरे बाप की खुशियों की वारिस तू है, मेरी माँ की खुशियों की वारिस तू है। इन्हें दुख देगी तो अपने शोहर को दुख देगी, अगर ये दुखी अपने कमरे में सोएंगे तो मुझे तेरे साथ बिस्तर पे लेटने पे आराम नहीं आएगा। मुझे गरम दे ना दे लेकिन इनका तो ख्याल करना। अगर ये राज़ी हो गए तो कारोबार में मेरे बरकतें आएंगी, अगर ये राज़ी हो गए तो सेहत सलामती मेरे दरवाजे पर आएगी, अगर ना ये नाराज़ हो गए तो मेरी औलाद से अल्लाह मेरे मुँह पर चपेड़े मरवाएगा। ये तरबियत थी जो घर के अंदर देनी चाहिए थी। अल्लाह अकबर। काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की शादी हुई, सुनिए भाई, पहली रात, अब तो दूसरे दिन कहते हैं सच करना पड़े वरना तलाक है। मौलवी साहब मैं क्या